तो डॉक्टर साहब आप वजीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूं आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कह रहे कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, हाँ। उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल। ये है कि कम होगा। हाँ, इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा है। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए। इंडिया कोई इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें, यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती है। हमारे पाकिस्तान में आधे से ज्यादा चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है, हम इंडिया से लेते हैं, हमें चाइना भी माल देना बंद करते फिर। इंडिया खुद डायरेक्टली चाइना के साथ कर रहा है और चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, हमारे तरफ चाइना नाराज हो जाएगा। वो उनकी पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हाय क्या बात करती। तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाना है कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। बाकी पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तफाक़े राय नहीं हुआ है। मैं इसाक डर साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसाक डर साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है, तो डर साहब अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहाँ पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है, और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है, मुतनाज़े है। चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है, यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, वजीर खारजा इसाक डार साहब जो खुद मुआशी बैकग्राउंड रखते हैं, अपना उनका इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो पाकिस्तान की मौशियत, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल कनेक्टिविटी से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बैरून मुल्क गुज़श्ता रोज़ लंदन में उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों की तरफ से पुरजोर मुतालबा है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए, और हम इस ऑप्शन को तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद गौर कर रहे हैं कि भारत से तिजारती तल्लुकात बहाल किए जाएँ। आप खुद भी सारे मामले की सेंसिटिविटी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और इंडिया के साथ ट्रेड की इंपॉर्टेंस से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और पाकिस्तान की मौशियत के लिए इंडिया के साथ ट्रेड को रिस्टोर करना किस हद तक माविन साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे इजाजत दें तो देखें, एक तो तनाजुल पहले हमें समझना है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए बगैर अपना करंट अकाउंट का जो मसला है, जिसकी वजह से बार बार जाते हैं IMF के पास, वो हल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। पाकिस्तान का बहुत लोग कहते हैं कि मसला इंपोर्ट्स हैं बढ़ी हुई। जरा थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूँ उन सबसे कि नंबर देखा करें। पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर 10.5% है, इंडिया का 22.5% है उनके GDP का, वियतनाम का 91% है, मलेशिया का 38% है। सो पहले तो ये हमने तय कर लिया कि पाकिस्तान दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज और वो फिर क्राइसिस बनता है, एंड 24th टाइम बैक टू द IMF इज बिकॉज हम दुनिया को कुछ बेचने की काबिलियत जो है वो नहीं रखते। आपको लगता है नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामिक मुल्क है, अच्छा फिर
इसलिए वो जो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम अपने इस्लामी मुल्क को सपोर्ट करते हैं। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पर हमारे मुसलमानों की हिफाजत नहीं है, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले। इंडिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी है? अफगानिस्तान के साथ ये दुश्मनी करें तो जलील अवाम हो रहा है, ठीक है। कभी उधर की आर्मी मारी, कभी इधर के तालिबान वो आर्मी, तो ये इसमें हमारे अवाम में नुकसान है। तो हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर बनाए, इंडिया के साथ बनाए। इंडिया के साथ रब्ता करेंगे ना, उसमें प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, थोम, ये सारा कुछ मुनासिब रेट च पाकिस्तान च पहुंचेगा। हम रोज़ मंडी में जाते हैं मैम, इतना सौदा महंगा है कि हम बेचने वाले हम खुद परेशान हो जाते हैं कि इतना महंगा लेके जाएं। खरबूजा आपको बताएंगे 200 रुपये किलो, आप नहीं लेंगे। वो खरबूजा किधर से आ रहा है? सिंध से। अगर वही खरबूजा इंडिया से आए तो इस टाइम मैं इतना कहता हूँ कि 100 रुपये किलो होगा। क्या बात है। अगर प्याज इंडिया से आए तो कितने का मिलेगा? वो तकरीबन ज़्यादा, अगर ये बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ना ऊपर, टैक्स लगा लें, ये वो बॉर्डर क्रॉस करना है, ठीक है, इधर अब 300-250 रुपये किलो है। अगर इंडिया से प्याज लेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। मेरे कजन्स हैं सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप कजन्स है सीलमपुर में, उनकी सीलमपुर इसका जो मेन दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे। मैं ये खड़ा हुआ था पहले तो जब ये 2019 में ये कश्मीर स्टेटस रिवोक हो गया तो लड़ाई झगड़े हुए और खान साहब ने अनाउंस किया कि सारी तजारत बंद हो जाएगी। उस वक्त तक तजारत चल रही थी। अच्छा, खान साहब ने बंद कर दी तजारत। वो दिन और आज का दिन है, कोई तजारत नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई कि खान साहब ने हमाद अजहर साहब जो कि उनके मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई थोड़ी सी तजारत खोल दो और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर डिस्कस करो और शुरू करो, क्योंकि यहाँ शॉर्टेजेस हो रहे थे, प्राइसेस बढ़ रही थी, तो आवाम का भी सोचना था। तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा चुप करके 1-2 आइटम जड़े ने मंगवा लो, तो नॉट अ बिग थिंग बट मंगवा लो। बिकॉज ये भारत ने आपको नहीं कहा कि आप बंद करें, आपने खुद बंद किया इस प्रोटेस्ट। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप खोलना चाहें कि नहीं खोलना चाहें। आज आप खोलना चाहें तो भारत कहेगा खोल लो, हमने तो बंद ही नहीं किया, आपने बंद किया है। तो यहाँ से बात खान साहब ने शुरू की। फिर किसी ने खान साहब को कहा कि ओए ना करो, बाहर ऑपोजिशन जो बैठी हुई है उन्होंने आपको इंडियन एजेंट ये वो, आपने तो इतनी गालियाँ दी हुई हैं नरेंद्र मोदी को, और आज आप फिर तजारत खोल रहे हैं। और वो लोग कहेंगे कश्मीर भूल गए हो तुसी, तो ये क्यों कर रहे हैं आप? तो खान साहब ने यू टर्न ले लिया। हालांकि अनाउंसमेंट हमाद अजहर ने कर दी थी, कर चुके थे अखबार में कि हम करने लगे हैं। खान साहब ने यू टर्न ले ली। जब खान साहब ने यू टर्न ले ली, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने कहा हम तो रिस्क नहीं ले सकते, खान बाहर बैठा है, खान ने हमारी धज्जियाँ उड़ा देनी है। उन्हें कहना कि मैंने नहीं की तो कश्मीर को भूल गए आप। तो ये कश्मीर का जो मामला है ना, इसको कोई नहीं भूल सकता, भूलना भी चाहे तो नहीं भूल सकते। तो अब अर्ज़ ये है कि इस हुकूमत के लिए भी वही प्रॉब्लम है कि क्या ये जैसे कहते हैं ना, कड़वा घूट करके अपनी पोजीशन को वापस ले लेंगे या नहीं लेंगे, और लेके तो फिर आवाम के लिए कुछ तजारत शुरू करेंगे। क्योंकि इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना है चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है।